एपिसोड 32 के साथ वापस आ चुका हूँ। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने वहाँ पर देखा था कि जो वहाँ पर जिन्नू होता है वो वहाँ पर टेबल के ऊपर उस रिंग को रखता है और वह कह रहा होता है अब तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो। जिन्नू वहाँ पर कह रहा होता है रोना तुम यहाँ पर बंद करो, मैं तुम्हें यहाँ पर इस रिंग से मैं तुम्हें यहाँ पर बाहर निकालता हूँ। उसके ऊपर वो वहाँ पर एक स्पेल को कास्ट करते हुए वहाँ पर वैम्पायर क्वीन को वहाँ पर उस रिंग से वो आज़ाद कर देता है और वह वैम्पायर क्वीन वहाँ पर अब बाहर निकल चुकी थी और वैम्पायर क्वीन कहती है अभी आएगा ना मजा, अब मुझे यहाँ पर बदला लेने का मूड हो ही चुका है। इसने मुझे यहाँ पर जितना टॉर्चर किया है उससे मैं डबल से यहाँ पर टॉर्चर डबल ट्रिपल यहाँ पर टॉर्चर करूँगी। जैसे वो वहाँ पर अपने साइज को देखती है वो वहाँ पर हैरान हो जाती है और वह कहती है क्या मैं यहाँ पर इतनी छोटी कैसे हो गई। तभी वो वहाँ पर कह रही थी सब कुछ यहाँ पर चल क्या रहा है। जिन्हों वहाँ पर कह रहा होता है हाँ मैं क्या इतना बावला हूँ तो मैं अपनी तुम्हारे पूरी पावर के साथ यहाँ पर रिलीज करूँगा। मैंने यहाँ पर तुम्हारी पावर को यहाँ पर सेल में कर चुका हूँ। तुम यहाँ पर अपनी जो वैम्पायर वाली पावर है उसका तुम यहाँ पर 1% भी यूज नहीं कर सकती, मतलब बिल्कुल ना के बराबर। सिर्फ तुम यहाँ पर बाहर निकल चुकी हो एक तरफ से, अब तुम यहाँ पर घूमो फिरो, तुम आज़ाद हो यहाँ पर अब मेरी साइड से। मैंने तुमसे वहाँ पर कहा था ना कि तुम्हें आज़ाद करूँगा। और वहाँ पर जिन्हों सोचने लग जाता है कि इसे मालूम नहीं है भले मैंने इसकी यहाँ पर पावर कम कर दी और ये बहुत ही यहाँ पर कमज़ोर है लेकिन अब भी ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन मैंने इसका यहाँ पर विश्वास तोड़ दिया। यहाँ पर बहुत ही वीक हो चुकी हो। वैम्पायर क्वीन वहाँ पर रोने लग जाती है और वह कहती है मैंने इस तरह की यहाँ पर आज़ादी की तुमसे बात नहीं की थी। और वहाँ पर जिन्हों कह रहा होता है रुको रुको तुम यहाँ पर क्राइम क्यों कर रही हो, मैंने तुमसे वहाँ पर कहा था ना, मेरे वर्डों को ध्यान से सुनो, मैंने सिर्फ तुमसे वहाँ पर यह कहा था कि मैं तुम्हें इस जगह से यहाँ पर आज़ाद करा लूँगा और मैं तुम्हें वहाँ पर आज़ाद करा चुका हूँ। और उसे वह कहते सेटअप फालतू की बकवास मत करो, मैंने कभी तुमसे ये नहीं कहा कि वहाँ से मैं आज़ाद हो जाऊँगी, अब मैं तुम यहाँ पर मुझे कंट्रोल कर रहे हो। जिन्हों वहाँ पर कह रहा होता है हाँ मैं सब कुछ यहाँ पर समझ चुका हूँ, तुम्हें जो यहाँ पर फ्रीडम चाहिए तुम्हें मैं इसके अलावा यहाँ पर कुछ फ्रीडम दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ पर मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगा। वैम्पायर क्वीन से वहाँ पर देख रही होती है, वहाँ पर वो कह रही थी तुम्हारे यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि मैं सब कुछ यहाँ पर करूँगी। और जिन्हों वहाँ पर वैम्पायर क्वीन से वापस कहने लग जाता है तुम यहाँ पर एलिस हो, तुम यहाँ पर एक वैम्पायर क्वीन हो, अगर तुम यहाँ पर मेरी मदद करती हो तो मैं तुम्हारा जितने भी तुम्हारे यहाँ पर एनिमेस है उसका मैं यहाँ पर पता लगाऊंगा, उन्हें बहुत ही बढ़िया पनिशमेंट भी देंगे। तुम्हारे इसके बारे में यहाँ पर क्या ख्याल है। तभी जिन्नू के सामने वहाँ पर एक विंडो ओपन होती है, इसमें लिखा होता है कि जो तुम्हारी हॉल ऑफ फेम में एक नई वीडियो को यहाँ पर अपलोड कर दिया गया है जो तुमने यहाँ पर कल रेडी की थी और उस जगह को पूरी तरह से वहाँ पर क्लियर किया था, उसके बारे में वो वीडियो को यहाँ पर पब्लिक कर चुके। और जितने भी यहाँ पर ये सारे बंदे इसके ऊपर यहाँ पर कमेंट भी करे और हमें वहाँ पर बहुत सारे कमेंट दिखाया जा रहा होता है, जिनमें से वहाँ पर एक बंदा कह रहा होता है मैंने नहीं उम्मीद की थी कि ये लोग यहाँ पर जीत जाएंगे, इसलिए मैं इस वीडियो को मैंने यहाँ पर पूरा लास्ट तक देखा और बिल्कुल सस्पेंस में यहाँ पर मैंने इस वीडियो को देखा। बल्कि वो बंदा यहाँ पर सिर्फ उसके फाइटिंग स्किल नहीं आती बल्कि उसके पास यहाँ पर मैजिक पावर भी है, वो यहाँ पर स्लोड को भी अच्छी तरह से यहाँ पर चला लेता है, सब कुछ वो कर लेता है। अरे हाँ इस बंदे को मैंने कहीं ना कहीं तो देखा, अरे ये वही तो बंदा है जिसका वीडियो मैंने एक बार पहले भी यहाँ पर देखा था। क्या वाकई में इस बंदे ने वो यहाँ पर क्लियर किया क्या? वाकई में ये बंदा तो दिन भर दिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लगातार ये बंदा यहाँ पर फेमस भी हो रहा है, मतलब इसी तरह के बहुत सारे बंदे वहाँ पर उनकी वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे होते और ऐसा लगता है इस बंदे को कोई ना कोई हायर कर लेना चाहिए। अगर कोई से यहाँ पर हायर कर लेता है तो हम यहाँ पर सारे के सारे बच जाएंगे और उस जिसे इसे यहाँ पर हायर करके उसका भी बहुत ही प्रसिद्ध हो जाए क्योंकि ये बंदा बहुत ही पावरफुल दिखता है। जिन्हों का में सीन दिखाया जा रहा होता है जो किसी बिल्डिंग के सामने खड़ा होता है और वह कह रहा होता है कि यहाँ मैंने सोचा था कि इन लोगों के पास यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर मनी होगी और यहाँ पर इस बिल्डिंग को देखते हुए बिल्कुल मुझे यहाँ पर ऐसा ही लगता है कि वाकई में इन गिल्डों के पास यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पैसे होंगे। और वो बिल्डिंग की साइड वहाँ पर देख रहा होता है और बिल्डिंग वाकई बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर बड़ी होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर लंबी चौड़ी वो बिल्डिंग होता है। और वो कह रहा होता है लेकिन मैं यहाँ पर इस बिल्डिंग को ताकने के लिए थोड़ी मैं यहाँ पर आया, मैं तो यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए आया हूँ क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पर मुझे जान से मारने की कोशिश की है। इसे कोशिश नहीं मतलब यहाँ पर जो डंजन के अंदर जो टीन के डिब्बे थे ना, जो वहाँ पर वो जगह थे उसकी ये बात कराए, ठीक है ना, उसकी ये बात कराए और जो वहाँ पर वो वैम्पायर आए थे उन सब की यहाँ पर बातचीत कराए कि सब कुछ यहाँ पर क्या क्या हो रखा है। और ऐसा कहने के बाद वो कह रहा था मैं तो यहाँ पर बदला लूँगा, मैं इतनी आसानी से यहाँ पर जाने थोड़ी दूंगा। और वो वहाँ पर जाके दरवाजे के ऊपर लात मारता है और वो कह रहा होता है हाँ अब मैं यहाँ पर बदला बिल्कुल कामयाब होने वाला है, मैं सब कुछ अपना बदला
यहाँ पर लेके रहूँगा। वो जैसे वहाँ पर दरवाजे को ओपन करता है, वहाँ पर अंदर बहुत सारे बॉडीगार्ड खड़े होते हैं, सारे के सारे जिन्हों को देख रहा होता है और जिन्हों वहाँ पर कह रहा होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड है या फिर बॉडी गार्ड है, लेकिन मैं तो ऊपर वहाँ पे जाके रहूँगा। वो अपने हाथ में वहाँ पर फायर स्किल को एक्टिवेट करता है, गोला वहाँ पर वो बना लेता है और उनके ऊपर वो छोड़ देता है उस गोले को मोटी बना के। हमें उसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर को दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर कोई बंदा बैठा होता है और वो किसी में गाली निकाल रहा था। वो कह रहा था बास्टर्ड तुम यहाँ पर ऐसा कैसे कर सकते हो, तो क्या तुम इतने बड़े वहाँ पर बेवकूफ़ हो गया, मैंने तुम्हें वहाँ पर उस आदमी को मारने के लिए भेजा था, लेकिन नहीं, तुमने वहाँ पर खुद गड़बड़ कर दी। जो वहाँ पर वो बंदे थे उन्हें वहाँ पर जगा दिया और तुम्हारे ऊपर वो वहाँ पर अटैक करने के लिए भी आ चुके थे ना। तुम्हें बिल्कुल भी यहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम्हें छोटा सा एक काम दिया था, लेकिन से तो वहाँ पर वो काम भी बिल्कुल भी नहीं हुआ और वो टीन के डब्बे जगाने के बाद फालतू में मेरे लिए यहाँ पर मुश्किल बढ़ा दी तुमने तो। और सारे के सारे लोग यहाँ पर हमारे गिल्ड के बारे में क्या क्या बातें करे, तुम्हें मालूम है इन सबको मैं बातों को यहाँ पर कैसे सहूँ। और यहाँ पर ये ब्लैक क्रो गिल्ड का यहाँ पर ये लीडर होता है जो चिल्ला चिल्ला के उससे कह रहा था पार खा जिनसे, क्योंकि सब कुछ इसने वहाँ पर किया होता है और उसे वो वहाँ पर लाते भी मार रहा होता है कि तुम एक सिर्फ यहाँ पर बकवास के टुकड़े हो मेरे लिए और यहाँ पर मेरे गिल्ड के लिए। तुमने वहाँ पर जितना तुम्हें इतना अच्छा मौका दिया गया था, लेकिन तुम उसका यहाँ पर सही तरह से बिल्कुल भी यूज नहीं कर पाए। उसे लाते देखे वो गिरा रहा होता है, बाहर जो बॉडीगार्ड होते भी उनकी वहाँ पर आवाज़ को सुन रहे होते हैं, लेकिन अचानक वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है जिससे वो दरवाजा भी वहाँ पर टूट जाता है और दोनों बॉडीगार्ड भी उठ के अंदर की साइड फेंके जाते हैं। और जाने के बाद वहाँ पर जिन्हों अंदर एंट्री करता है, एंट्री करने के बाद वहाँ पर वो कह रहा है क्या ये यहाँ पर गिल्ड लीडर की ये प्लेस है कि क्या ये उसका यहाँ पर रूम है क्या, उससे मुझे यहाँ पर बातचीत करनी है। अगर मैं यहाँ पर गलत कमरे में आ चुका हूँ तो मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपका यहाँ पर जो नुकसान किया हुआ है क्या। जो वहाँ पर जो लीडर होता है वहाँ पर गुस्से से कहता है बास्टर्ड अब तुम यहाँ पर कौन हो, अब तुम यहाँ पर क्यों आ चुकी हो, वो ऐसा यहाँ पर कह रहा होता है। जो वहाँ पर पार्क हाजिन पर नीचे पड़ा होता है वो वहाँ पर उस बंदे को देख रहा था और वो वहाँ पर कुछ सोचने लग जाता है कि ये मेरे पास यहाँ पर बहुत ही एक अच्छा मौका है, वापस यहाँ पर गिल्ड लीडर की नज़रों में अच्छा बनेगा। ऐसा करता हूँ जाके इसके ऊपर मैं यहाँ पर अटैक करता हूँ ताकि मैं इसकी नज़रों में वापस उड़ जाऊँ, ठीक है। और ऐसा कहने के बाद वो बहुत ही तेज स्पीड में वहाँ पर जिन्हों के ऊपर अटैक करने के लिए वो चला जाता है। और जाने के बाद वहाँ पर कह रहा होता है अब ये बहुत ही अच्छा मौका से मैं यहाँ पर हरा देता हूँ और मैं वापस नॉर्मल हो जाऊंगा। जिन्हों अपने वहाँ पर मास्क को उतारता है, उतारने के बाद वो कह रहा है सब कुछ आप पर चल क्या रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ऐसा कहने के बाद वो बहुत ही तेज स्पीड में शायद वहाँ पर उस पारखा जिनके ऊपर बहुत ही पावरफुल एक वहाँ पर अटैक करता है, जिससे वो वापस उसी दीवार पर जाके वो टकरा जाए, उसी बुक फेल पे जाके वापस वहाँ पर टकरा जाता है। और जो वहाँ पर गिल्ड लीडर होता है वो वहाँ पर कहता है बास्टर्ड तुम वही हो ना जिसकी वजह से मैं यहाँ पर हमारे कंपनी को एसोसिएशन को इतना ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हो रहा है, मैंने तुम्हें यहाँ पर देखा है, तो बास्टर्ड तुम्हारी ऐसा करने की यहाँ पर हिम्मत कैसी है। ऐसा वो सब कुछ वहाँ पर जिन्हों से कह रहा होता है और जिन्हों चुपचाप वहाँ पर जाके टेबल की चेयर के ऊपर जाके वो वहाँ पर बैठ जाता है और वह कह रहा था हाँ सब कुछ मैंने यहाँ पर किया है और तुम यहाँ पर इतने ज़्यादा मुझे परेशान क्यों देख रहे हो, जैसा कि मैंने तुम्हारा यहाँ पर बहुत ही बड़ा नुकसान कर दिया है, कूल हो जाओ, थोड़ा यहाँ पर शांत हो जाओ, तुम कुछ भी नहीं करने वाले। गिल्ड लीडर वहाँ पर जिन्हों को देख रहा होता है और अचानक उसके पास एक स्लॉट रखी होती है, उसे वो वहाँ पर अपने हाथ में उठा लेता है। उठाने के बाद वो बहुत ही तेज में उसे गुस्सा तो आ रहा होता है, तभी वो वहाँ पर अपनी एक स्किल को एक्टिवेट करता है, क्विक स्लॉट स्किल, जिसका लेवल वहाँ पर कम से कम 5 होता है। ऐसा कहने के बाद जिन्हों चुपचाप वहाँ पर बैठा होता है और बहुत ही तेज स्पीड में अपनी स्पीड का यूज़ करते हुए जिन्हों के ऊपर वो अटैक करने के लिए वहाँ पर चला जाता है। और वहाँ पर जो लीडर होता है वो वहाँ पर सोच रहा होता है मैं इसके ऊपर इतनी तेज स्पीड से अटैक करूँगा किसी मालूम ही नहीं होगा कि मैंने कब इसके ऊपर यहाँ पर अटैक कर दिया। और वहाँ पर वो जा रहा होता है जिन्हों के ऊपर अटैक करने के लिए और वो सब कुछ बातें सोच रहा होता है कि ये बंदा मैं इतने तेज स्पीड में इसके साथ अटैक करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन अभी तक ये चुपचाप यहाँ पर वैसा का वैसा ही यहाँ पर क्यों बैठा हुआ है। मुझे ये नहीं समझ में रहा कि इस बंदे को क्या बिल्कुल ही मुझसे डर वर नहीं लग रहा है क्या वाकई में बंदा यहाँ पर सर्वाइव कर लेगा क्या मैं इसके ऊपर अटैक करूँ या नहीं करूँ, मुझे अटैक करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वो सब कुछ यही बातें यहाँ पर सोच रहा होता है और आखिरकार उसके ऊपर वो वहाँ पर अपनी स्लॉट की मदद से अटैक भी
कर देता है जिन्नू के ऊपर, लेकिन जिन्नू का वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ होता, बल्कि वो तलवार बिल्कुल उसके बाजू में होकर निकल जाती है। और वहाँ पर वो कह रहा होता है क्या इससे यहाँ पर बच कैसे गया, इसने यहाँ पर इसे डोज कैसे कर लिया, बल्कि डोज ही नहीं किया होता है। जो उसकी वहाँ पर स्लोड होती है वो वहाँ पर यूविन ने तोड़ भी दिया होता है। अब पता नहीं उसने वहाँ पर कैसे तोड़ी होती है। उसके बाद वहाँ पर कह रहा होता है ये तुमने यहाँ पर कैसे कैसे यहाँ पर इस पीस की मदद से यहाँ पर मेरे स्लोड को यहाँ पर टुकड़े टुकड़े कैसे कर दिया। जिन्हों वहाँ पर कह रहा होता है अभी तो सिर्फ यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ नमूना है, अभी मैं तुम्हें यहाँ पर बताऊंगा और मैं यहाँ पर क्या क्या कर सकता हूँ। ऐसा कहने के बाद बहुत सारे वहाँ पर कुछ कॉइन्स या कुछ ऐसे कुछ रखे होते हैं जिसकी मदद से वो वहाँ पर उसके ऊपर अटैक करा होता है। और गाइस यहाँ पर एपिसोड खत्म हो चुका है और मैं आज यहाँ पर एक सब्सक्राइबर टारगेट रखने वाला हूँ, कम से कम 5 सब्सक्राइब टारगेट। और सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट करने का कल की वीडियो में आपका मैं सबका नाम लूंगा, तो प्लीज़ 5 बंदे ने सब्सक्राइब कर लेना यार। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, एंड कमेंट जरूर करना सब्सक्राइब करने के बाद।